दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो कुछ तो पता चल ही गया लोगों आप लोगों को बैकग्राउंड देखकर कि आज क्या होने वाला है। तो यार आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, मतलब समझ में ही नहीं आए कि कहाँ से इसको क्या करें और कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे ख़त्म करें। उसका हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें सीरीज में भी आपको मिलेंगे, पैरेलल में भी मिलेंगे, दोनों में मिल सकते हैं और कुछ अलग भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं पर जाते होंगे, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। मतलब बच्चे बैठ जाएंगे, अरे भाई ये बता दो, वो बता दो, भाई ये क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन बता दो। ज़रूर निकलता होगा कि ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये सर्किट नहीं आ रहा है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है और विश्वास करिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद मैं कर रहा हूँ, घमंड तो नहीं रहता है मुझे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो आज जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सॉल्व हो जानी चाहिए। 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे उसको तो कभी गलत आप करेंगे नहीं। बहुत बड़े क्वेश्चन तो मान लीजिए कोई भी फंस जाएगा, लेकिन आपके आईटीआई लेवल के लिए कम से कम तो सफिशिएंट है। बात आती है जेई लेवल के, जेई लेवल भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा। और ये इस वीडियो कम से कम, मतलब ये जो नेटवर्क का सिलसिला है, कम से कम 2 वीडियो तो इसमें चलेगा ही चलेगा। अभी आज ही है, फिर अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये नहीं समझ में आया। तो मैं अभी कल भी इसका पार्ट हमें चलेगा। तो और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में सब आ गए हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 बोल सकते हैं। और इतना समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में आते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आते रहते हैं। और एक चीज़ और कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग थोड़ा सा लगेगा। मैं इस टाइप क्वेश्चन बहुत कराऊंगा और मैंने क्वेश्चन शायद इस टाइप के क्वेश्चन कराए भी है। मेरा एक 4था 5वां कुछ करके वीडियो होगा, उसमें मैंने एक नेटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला टॉपिक होगा उसका, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। मैं और भी कराऊंगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूछा है ए और बी के बीच, इसमें सभी में तीनों क्वेश्चन में ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो रूल नंबर फर्स्ट, जिनके बीच रेजिस्टेंस पूछेगा आपको तुरंत उनके बीच एक सोर्स लगा देना है, एक बैटरी जोड़ देनी है। क्या कर देनी है? एक बैटरी जोड़ देनी है। तो पहला काम क्या करना है? एक बैटरी जोड़ देना है। हमने जिनके बीच पूछेगा उसके बीच क्या कर देंगे? बैटरी जोड़ देंगे। तो ए और बी के बीच पूछा है तो ए और बी के बीच क्या कर देंगे? बैटरी जोड़ देंगे। इसका मान कुछ नहीं करना है, आपको ये जोड़ कर रख देना। अब बस, अब देखिए कितना काम आसान है। अब यहाँ से धारा आएगी यहाँ तक, तो 2 भागों में बटेगी। यहाँ से फिर यहाँ वाली क्या आ जाएगी? ये। अब जहाँ बैटरी जोड़ रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन है सॉल्व किधर से करना है? विपरीत से। किधर से करना है? विपरीत साइड से। मतलब इधर बैटरी जोड़ रहे हैं तो इधर से सॉल्व करना है, क्योंकि इधर से आपको कुछ दिखेगा नहीं कि किस में जोड़े हम, पैरेलल में कि सीरीज में। लेकिन यहाँ से देखिए, ये जो धारा यहाँ से आ रही है वही धारा इसमें जाएगी और इधर से घूमकर इसमें आएगी और इधर से घूमकर इसमें आएगी। तो ये और ये तीनों किस में होंगे? सीरीज में, क्योंकि तीनों में धारा क्या जा रही है? सेम जा रही है। और समान धारा जाती है तो कैसे जुड़े होते हैं? सीरीज में। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे?
सीरीज में सीधे जुड़ जाता है 20, 40, 60, 20, 80। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को सॉल्व कर रहे हैं और ये तीनों कहाँ से जुड़े हैं, इन जीरो के बीच। तो इन तीनों को मिटाकर ये इन दोनों जीरो के बीच क्या करना है, 80 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। बात क्लियर। देखिए एकदम ऐसे ही वैल्यू ही रहेगा कि आप एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि आपको इसमें पेन कैलकुलेटर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपका देखता है। वो पेपर वाला क्या देखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से जो धारा आएगी इसमें अलग जा रही है, इसमें अलग जा रही है। तो ये और ये किस में हो गए, पैरेलल में। दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। और 80-80 पैरेलल में जुड़ेंगे समान क्षमता के। तो क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 रेजिस्टेंस समान क्षमता के हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 80/2 कितना हो जाएगा, 40। अब 40 किसके भी जुड़ेगा, देखो इन्हीं के बीच तो ये दोनों जुड़े हैं। तो इन दोनों को मिटाकर इस सिरे के बीच क्या जोड़ देंगे, एक 40 ओम का रेजिस्टेंस। बात क्लियर, ध्यान से करना है आपको। फिर अब यहाँ से धारा आएगी, अब इधर तो ख़त्म हो गए, ये धारा फिर घूमकर यहाँ आ जाएगी। तो 20, 40, 20 किस में, सीरीज में। तो 20, 40, 60, 20, 80। तो इन तीनों को हटाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 80 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। फिर 80-80 पैरेलल में, क्योंकि इसमें धारा अलग इसमें धारा अलग। तो इनको हटाकर दोनों को हम एक 40 ओम का रेजिस्टेंस होगा। फिर ये तीनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज में। यहाँ से धारा आएगी इसमें जाएगी इसमें, तो कितना समतुल्य हो जाएगा, RAB = 80 ओम। तो आ गया समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक फटाक से कर दें कि हाँ समझ में आ गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू भी रिपीट करता रहता है, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे, एकदम वही वैल्यू बार बार रिपीट करता जाएगा। और इसके सिस्टमेटिक नियम है एकदम। इस टाइप का और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं रूल क्या होते हैं। अभी मैंने बोला कि 2 दिन चलेगा, तो 2 दिन ये चलने वाला है। फिर आते हैं इस टाइप में, अगले टाइप में। अब अगला टाइप आपका क्या है, इसमें भी पूछ रहा है ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, ए और बी के बीच एक वोल्टेज सोर्स लगा देना है। क्या लगा देना है, वोल्टेज सोर्स लग गया। यहाँ बैटरी लगा दी भी। इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये सॉल्व करने में आसान करता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, अब आपको जैसे ही कोई तार ऐसे ही दिखे जिसमें बिना रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पर हम कॉमन पॉइंट खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कॉमन पॉइंट। अब देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, देखिए जो तार यहाँ से है वही तार यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसका हम नाम लेते हैं C और इसका हम नाम लेते हैं D। तो देखिए जो A पॉइंट है, यही तार तो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो A और D क्या है, कॉमन है। मतलब यहाँ से तार लाकर क्या कर दिया, यहाँ जोड़ दिए, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं था। जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा। तो A और D क्या है, कॉमन है। तो हम A और D क्या कर देंगे, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे A, D। पहले हम इसको सर्किट को बनाएंगे, बहुत ही ईजी है, समझिएगा। अब उसी तरह B और C क्या है, कॉमन है। तो B और C को इधर लिख लीजिए, और जिनके बीच पूछ रहा है उनको आमने सामने लिखना है। तो A और B के पूछना है तो B यहाँ लिख लीजिए, और इसके साथ कॉमन कौन है, C। तो कॉमन क्या कर लीजिए, C। अब यहाँ से बात आती है, तो यहाँ पर एक सोर्स है आपका A और B के बीच। अब देखिए, अब जोड़िए, A और C के बीच एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, A और C के बीच। तो A यहाँ पे, C यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है यहाँ से, ठीक। फिर C और D के बीच, C यहाँ है, D यहाँ है। तो C और D के बीच एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। फिर D और B के बीच एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो D यहाँ है, B यहाँ है। तो D और B के बीच एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। और ये B और C कॉमन है, और D और C क्या है, कॉमन है। तो आपका काम हो गया। और इनके मान क्या थे, R, R, R।
तो अब क्या पूछा है, आर ए बी पूछा है, तो तीनों क्या हो गए समांतर में, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बटे में 3। क्यों आर बटे में 3, कि जब समान क्षमता के n रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ते हैं तो समतुल्य कितना होता है, आर बटे 3। तो आर बटे कितना हो गया, 3 हो गया। आ गया समझ में? तो समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे लग रहा है कि आज लाइक ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तो डेली ही आता है, लेकिन आज शायद कुछ ज़्यादा ही मज़ा आना चाहिए। फिर अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी पूछ रहा है ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच तुरंत पहला काम क्या करना है, लगा दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नाम नहीं है, तो यहाँ सी लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए, डी। तो देखिए ए और डी क्या है, कॉमन है। अब यहाँ जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, जब तक यहाँ डॉट नहीं होता ये जुड़ा नहीं होता। ये ए और डी क्या है, कॉमन है। और ए और बी के बीच पूछा तो ए और बी क्या कर लीजिए, आमने सामने पर लिख लीजिए। अब देखिए कॉमन कौन है, ए और डी क्या है, यही तार यहाँ, यही तार यहाँ है, तो ए और डी क्या हो गया, कॉमन। और बी और सी क्या हो गए, कॉमन। अब देख लीजिए ए और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है, 1। ठीक, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, फिर किसके भी जुड़ा है, बी और डी के बीच। तो बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, और ये दोनों कॉमन है, कॉमन कर दिए। और ए और बी से एक सोर्स लगा है, ये बस हो गया आर आर। तो कितना हो जाएगा, आर ए बी, आर बटे में 2। आर ए बी कितना हो जाएगा, आर बटे में 2। वहाँ पर आपका मान रहेगा, जो भी मान हो सकता है, 5 6 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये आर हम तो एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये अगर 6 है और ये कितना है, 3 ओम है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आर ए बी कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 बटे में 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 18 बटे में 9, कितना हो जाएगा, 2 ओम। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं कि हम आर से ही बस बता रहे हैं, कोई भी मान दे सकता है। मैं तो आर बस एकदम सिंपल से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ये सवाल। अब इसी में आर ए बी ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दे। क्या जोड़ दे, आपका यही था, ये आर था, ये आर था, तो R/2 आया था। अब क्या जोड़ दे, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दे आर का। तो चीज़ें वही हैं, ए और बी के पूछे तो ए और बी यहाँ हो गया, और डी और सी, ए और डी कॉमन है तो ए और डी कॉमन हो गया, और बी और सी कॉमन है तो बी और सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर क्या कर लिए, ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच, फिर बी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस, बी और डी के बीच। अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बढ़ गया सी और डी के बीच, तो सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, किसमें, ये आर, ये आर। तो अब ये पूछा है ए और बी के बीच रही, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर बटे में 3। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आपको करके इसका आंसर देना है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे, जो पढ़ना जिनको अच्छा लग रहा होगा वो जवाब देंगे। बहुत से लोग होते हैं कि अपने ईगोज कहिए चाहे जो भी कहिए, जवाब नहीं देते हैं, तो उसमें मेरा तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप लोग अपनी एबिलिटी खुद जांच सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा नहीं है। अब आपको ज्ञात करना है, आप मान ले लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, हम आर आर लिखते रहे, आर ओम आर ओम आर ओम, ये भी क्या है, आर ओम। तो आपको ज्ञात करना है आर ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं आज, तो इसको आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका सर्किट है, मान सबका है 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और आपको बताना है आर ए बी का मान, मतलब ए और बी के बीच रेजिस्टेंस बताना है। तो है तो बहुत ही इजी, तो अब एक बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। तो ए और बी के बीच बताना है, तो हम तुरंत क्या कर देंगे, ए और बी के बीच एक सोर्स लगा देंगे, ये लगा दिए सोर्स। तो पहले इसमें कॉमन पॉइंट देखना है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ पर रख लेते हैं सी, और ये कर लेते हैं डी, और ये आपका हो गया ई, और ई हो गया एफ। तो देखिए हम यहाँ पर लेते हैं ए, यहाँ पर लेते हैं बी, क्योंकि ए और बी के बीच ही निकालना है। फिर उसके बाद बीच में लेते हैं सी, और सी और डी देखिए कॉमन है, तो सी और डी को क्या कर लें कॉमन, और फिर ई और एफ, ई और एफ। अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ छोटा मिलेगी। देखिए ई और एफ, देखिए यहाँ पर बी है, बी है, ये बी है, तो बी से ई जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम ई और एफ यहाँ लिए, बी यहाँ लिए। देखिए यहाँ पे बी किससे जुड़ा हुआ है, ई से, तो ई यहाँ है, बी यहाँ है, और ए किससे जुड़ा हुआ है, सी से, तो ए के पास क्या है, सी है। तो अब हम देखते हैं, बस काम हो गया, सी और डी कॉमन है, और ई और एफ क्या है, कॉमन है, और ए और बी के बीच पूछना है। तो आप पहले से ही चाहे तो लगा दें, सोर्स लगा दीजिए फटाक से आप, ये अब लगेगा ही लगेगा चाहे, ठीक। अब देखिए ए और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक, ये कितने ओम का हो गया, 10 ओम का। और देखिए सी और डी के बीच, सी और एफ के बीच, तो सी यहाँ है, एफ यहाँ है, दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं सीरीज में, ये और ये कैसे हैं, सीरीज में। फिर देखिए एफ और डी के बीच, तो एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ये भी 10 था, ये भी क्या था, 10 था, तो एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये तो ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। फिर यहाँ देखिए डी और ई के बीच, तो डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो दो रेजिस्टेंस, एक और दो, 10 ओम। फिर आगे देखते हैं बी और ई के बीच एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, कितना है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 10 ओम का। तो हम इसको हटा कर ये सॉल्व कर लेते, ये इनको हटा के ये लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा सी डी है और यहाँ पे क्या था, ई एफ था। अब बताइए इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, फिर तीनों क्या आ जाएंगे पैरेलल में, बाकी तुरंत। तो ये कितना जगह 20 20 20, क्योंकि 10 10 20, 10 10 20, 10 10 20, तो 20 इनको हटाकर हम क्या कर लेंगे, 20/3 कर लें डायरेक्ट, क्योंकि 20 20 के कितने हो जाएंगे, 3 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा। तीनों को हटाकर हम क्या कर लें, इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से, एक बार फिर समझिए इसको क्या किए हैं। ए तो पहले कॉमन पॉइंट लिए हैं सी और डी, तो यहाँ पर सी और डी कॉमन पॉइंट हो गया, फिर ई और एफ कॉमन पॉइंट। तो अब देखिए हम सी ए की तरफ लिए हैं, क्योंकि सी ए से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, और बी ई से कनेक्ट है, तो बी यहाँ था तो ई हमने यहाँ लिया हुआ है, तो ई ये है, ठीक।
तो अब देखिए यहाँ था हमारा सी, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना है ए से सी की तरफ। तो ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, कितना, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा, तो 10 ओम रख लिए। फिर सी से एफ की तरफ, तो सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, दो रेजिस्टेंस है 10 10, तो और दोनों किसे से सीरीज में 10 10 जोड़ लिए। फिर एफ से डी की तरफ, तो एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो दो रेजिस्टेंस है। फिर वैसे ही डी से ई की तरफ, तो डी यहाँ है, ई यहाँ है, 10 10 हो गया। फिर बी से ई की तरफ, बी से ई की तरफ 10 ओम का, बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20, ये 20, तो इनको हटाकर हम क्या कर सकते हैं, 20/3, क्योंकि ये क्या हो गया 20/3, और ये तीनों किस में जाएंगे, सीरीज में। तो आपका संतुलन कितना आ जाएगा, 10 10 20 प्लस 20/3, तो कितना हो जाएगा 60 20 80, 80/3 ओम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 80/3 ओम। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स से एकदम भर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। तो हम आगे इसके अगले और भी इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, इससे भी कठिन जो और भी मज़ेदार होंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।